नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार द्वारा लोगों के लिए उनके स्थान, जाति और आय की पहचान के लिए प्रमाणित दस्तावेज जारी किए जाते हैं। लोक सेवा केंद्र से 1 दिवस के भीतर लोगों को मूल निवासी आय प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है। बावजूद इसके रांची तहसील के मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र लोगों को समय पर नहीं मिल रहे, जिससे नागरिक परेशान है। सरकार द्वारा लोगों के लिए उनके स्थान, जाति और आय की पहचान के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रमाणित दस्तावेज जारी किए जाते हैं। लोक सेवा केंद्र से 1 दिवस के भीतर लोगों को आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाकर जारी करने का प्रावधान है, लेकिन शासन के इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रांची तहसील के लोगों को 1 दिवस में मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिए जा रहे, जिससे आम जनता के साथ ही मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र बनवाने वाले अधिवक्ता परेशान हैं। मूल निवासी आय प्रमाण पत्र भी है, ये 1 दिवसीय है और 5 दिन की वर्किंग रहती है। 5 दिन में अलग अलग एरिया के तहसीलदार इसको जारी करते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन रांची तहसीलदार द्वारा जारी किए जाते हैं और वो डिस्पोज नहीं होते हैं। कल की भी पेंडेंसी है, कम से कम 70-80 आवेदन है जो कि अभी डिस्पोज नहीं हुए, पेंडिंग ही बता रहे हैं। जानकारी ये लोग यही बोलते हैं कि भी आप वहीं से कांटेक्ट करिए, तहसीलदार वही है, टोकन उनके पास है, जारी वही करेंगे, देते टोकन देते, कब देते, कितने बजे देते ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर बोलता है भैया आप हमें जब टोकन मिलेगा जब करेंगे। तहसीलदार द्वारा जो जारी किए जाते हैं नियत समय पर जारी नहीं होते हैं, लगभग 1 दिन की पेंडेंसी चल रही है। और जो भी सेंट्रल जाति के जाति प्रमाण पत्र हैं वो नियत तिथि को न भेजकर वो खुद अपने ऑफिस से बांटते हैं, जबकि उनका नियम है कि वो बनाकर अपने लोक सेवा केंद्र में भेजें, जिससे यहाँ आवेदन करने वालों को प्राप्त कर सकें। मगर उनका नियम है कि वो न तो वहाँ से रजिस्टर रखते हैं, न एंट्री होती है, और ना नियत समय डेट पे यहाँ पर भेजते हैं, जिससे आवेदकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गुरुवार की जितनी पेंडेंसी अभी तक नहीं हुई है और हो सकता है आज कोई नए तहसीलदार के डिस्पोजर आए तो जारी करके यहाँ जारी करें। रोज़ कम से कम 70 से 100 पेंडेंसी बची हुई होती है, जो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ऐसी जारी की जाती है, फिर अगले दिन जारी की जाती है। दरअसल रांची तहसील के आय और मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने का दिन गुरुवार को नियत है। बावजूद इसके आवेदन करने वाले नागरिकों को 1 दिवस में प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। जिले के मुख्य कार्यालय कलेक्ट्रेट में वाहन पार्किंग का ठेका खत्म होने के बाद भी वाहन मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है। जिले के मुख्य कार्यालय कलेक्ट्रेट में वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खुला खेल चल रहा है। पार्किंग ठेका खत्म होने के बाद भी यहां वाहन चालकों से खुलेआम वसूली की जा रही है। आम जनता से वाहन स्टैंड में 10 रुपए प्रति दोपहिया वाहन वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार चुप हैं और लोग खुलेआम अवैध वसूली का शिकार हो रहे हैं। आपको मालूम है कि स्टैंड खत्म हो चुका है? हमको पता नहीं है। तो किसने पैसे आपसे लिए? भैया ने। कितने रुपए लिए आप? 10 रुपये। तो आपको कहाँ से आया, आपको जानकारी नहीं थी? पाटन से, हमको जानकारी नहीं है इस विषय में। तो ये पैसे वसूली कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये स्टैंड फ्री है? नहीं, जानकारी नहीं रही। तो ये क्या अवैध वसूली नहीं कर रहे हैं? जो अवैध तो है ही वसूली। ऐसा करना चाहिए, कलेक्टर नहीं, को ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए, गलत बात है ना ये। खास बात यह है कि कार्यालय के जिम्मेदार अधिकारी खुद यह मान रहे हैं कि पार्किंग का ठेका निरस्त हो गया है और पार्किंग ठेके के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद उनका यह भी कहना है कि उन्हें पार्किंग में वसूली जैसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर ऐसी शिकायत मिलेगी तो संबंधित थाने में कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। कलेक्ट्रेट के वाहन स्टैंड का टेंडर 25 मई को समाप्त हो गया था। आचार संहिता लागू होने के कारण टेंडर की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि स्टैंड का टेंडर खत्म होने के बाद अवैध वसूली हो रही है, उसके लिए आप क्या करें? नहीं, इसके बराबर इसके चेक किया जाता है, जिसके द्वारा अवैध वसूली वगैरह की जाती है उसको थाना ओमती में फ़ोन करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो इसको कई लोग अवैध वसूली करते हैं तो उनके खिलाफ थाना प्रभारी को कंप्लेंट की गई है। अभी भी देखा जा रहा है कि स्टैंड वसूली चल रही है। अभी से संज्ञान में आया नहीं है, जैसे ही आता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी।
खास बात यह है कि रोजाना कार्यालय में ड्यूटी आने वाले जिम्मेदार अधिकारियों ने इस अवैध वसूली से अपना मुंह मोड़ रखा है, जिससे आम जनता को अवैध वसूली का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई न होने से दबंग भी अवैध वसूली कर रहे हैं। मात्र 1 इंच बारिश ने नगर निगम के नाला सफाई और नाला निर्माण कार्यों की पोल खोल दी। प्रेमनगर क्षेत्र में यह बारिश कहर बनकर टूटी। सैकड़ों घरों में पानी भर गया। नाले को सकरा करने का तुगलकी फैसला जनता पर भारी पड़ गया। प्रेमनगर पेट्रोल पंप के पास 8 फीट चौड़े नाले को सकरा करके 3.5 फीट का कर दिया गया है। नगर निगम लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर आशीष पाटकर और अक्षय सरावगी का यह तुगलकी फैसला 150 परिवारों के लिए सरदर्द बन गया। थोड़ी सी बारिश ही यहाँ कहर बनकर टूटी और घरों में नाले का गंदा पानी भर गया। सड़क नदी की तरह दिखाई दी। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता यहाँ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। जल भराव की समस्या से जूझते परिवार रात भर पानी उलीझते रहे और नगर निगम के निकम्मे प्रशासन को कोसते रहे। खास बात यह है कि पहले कभी यहाँ इतना पानी नहीं भरा। पहली बार जल भराव हुआ। क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि इस बात की जांच होना चाहिए कि नाले की ड्राइंग डिजाइन किसके कहने पर बदली गई। लोगों का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो जाए तो कई भ्रष्ट चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। दमोनाका क्षेत्र में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य और आसपास के क्षेत्र का विधायक अभिलाष पांडे ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत दमोनाका में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य और आसपास के क्षेत्र का शुक्रवार को विधायक अभिलाष पांडे ने पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फ्लाईओवर के आसपास उत्पन्न हो रही ट्रैफिक जाम की स्थिति और क्षेत्र में जल भराव की स्थिति के समाधान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और ऐसे प्रयास करने की बात कही कि आम जनता को ट्रैफिक जाम के साथ ही बारिश में जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। विधायक अभिलाष पांडे ने पुलिस अधीक्षक से चर्चा की और दमोनाका में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध कराए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को नाला सफाई और पानी निकासी के इंतजाम करने के निर्देश दिए। आज हमने दमोनाके में बन रहे फ्लाईओवर की दृष्टि से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ ही नगर निगम के हमारे अधिकारियों के साथ और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए इन तीनों विषयों को लेकर निरीक्षण भी किया है। जल्द ही यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो जगह घेरी गई है उसको ट्रैफिक के लिए मोटरेबल कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। साथ ही जो वाटर का ड्रेनेज है उसमें यहाँ जल भराव की एक बड़ी समस्या, वर्षों पुरानी समस्या है। हमारे यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल के पास एक नाला है, साथ ही हमारे आदरणीय सेन साहब के वार्ड से जो नाला आता है उससे पानी भराव होता है, तो उसके लिए प्रॉपर उसकी व्यवस्था की जाए, ड्रेनेज प्रॉपर साफ़ हो और साथ ही पानी का डाइवर्शन, नाले की व्यवस्थाएं सारी चीज़ें ठीक हों। इस विषय को लेकर हम सब लोगों ने आज यहाँ पर दमोनाके चौराहे से हमारे पूरे सराउंडिंग सारा हमने निरीक्षण किया है और जल्द ही इस समस्या से हम निजात देंगे। और ट्रैफिक के लिए मैंने अभी एसपी महोदय से बात की है कि तत्काल यहाँ पर जो हैवी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बसें हैं, उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से बंद किया जाए ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा हो सके और काम की भी गति हो पाए। इस दिशा पर भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नाला सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था में उत्पन्न अतिक्रमणों को हटाने का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जाए। नाला सफाई को लेकर विवाद हो रहे हैं। अजाक्स के सदस्यों ने महापौर को एक शिकायत पत्र है जिसमें आरोप लगाया गया है कि गोल बाजार क्षेत्र के कांग्रेस पार्षद ने सीएसआई से अभद्रता करते हुए उसे अपमानित किया है। कार्यवाही नहीं हुई तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। वहीं पार्षद ने आरोपों को खारिज किया है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि कांग्रेस पार्षद अयोध्या तिवारी ने वार्ड के सीएसआई वैभव तिवारी से अभद्रता की है, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, लिहाजा कार्यवाही की जाए। सुबह करीबन 11:30 बजे की यह घटना है। हमारे सीएसआई वैभव तिवारी द्वारा मुख्यालय में नाले की सफाई कराई जा रही थी। उस समय अयोध्या तिवारी जी ने सुबह 9 बजे इनको फ़ोन लगाया कि पीडब्ल्यूडी का एक काम चल रहा है, डिवाइडर लग रहे हैं, उसका मलमा है,
तो उसके लिए 2-3 बार फ़ोन लगाया उनको, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करवा दूंगा, जबकि वह काम स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, वो है काम PWD का है। फिर भी हमारे CSI ने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुख्यालय आके अयोध्या तिवारी जी ने 40 नंबर के सामने करीबन 150 लोगों के सामने इनको बड़ी बदतमीजी से बात की, गाली गलौज किया, जिसके कारण आज वो आहत हैं, काम करने की इच्छा नहीं जता रहे हैं। तो आज हम लोग संगठन वालों ने सभी को ज्ञापन दिया, अगर इस तरह की घटना होगी तो हम लोग कल के दिन नगर निगम बंद करवाएंगे। वहीं पार्षद अयोध्या तिवारी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सफाई कार्य चौपट है और कर्मचारियों को टोकने पर विवाद हो रहे हैं। पंडित भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड की जनता ने नगर निगम सदन में चुनकर भेजा है और नगर निगम विभाग में जो प्रशासनिक महकमा है या जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जनता की ज़रूरत से संबंधित और जो जनता की समस्याएं हैं उससे संबंधित कामों की जिम्मेदारी मैं उन अधिकारी कर्मचारियों को संपादित करने के लिए कहूँगा। मैंने कल जब CSI को ये जिम्मेदारी दी कि कोई मलबा रोड पर, पाथवे पर, पेवर ब्लॉक जहाँ लगे हैं पिछले 15 दिन से पड़ा हुआ है, वो अभी तक क्यों नहीं उठा, आज दिनांक में उठ जाना चाहिए। जब अधिकारी ये कहे कि भैया मैंने आपको कह दिया उठ जाएगा, पर मैं समय नहीं बताऊंगा कि कब उठेगा, तो जब आप समय नहीं बताओगे तो फिर आपके अधिकारी होने पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आप सोचिए, एक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि कोई काम कह रहा है बुनियादी समस्या से संबंधित, तो वो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को करना होगी। महज इतनी सी बात पे बात का बतंगड़ बना के और कल थाना और महापौर और निगम अध्यक्ष तक पहुंच के अपनी नाकामी और अपनी निकम्मेपन को छिपाना, ये कहाँ तक न्याय संगत है। मैं इस बात को लेकर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि इन्होंने जो मुझ पर आज टीका टिप्पणी की है कि मैंने गाली गलौज की है, अगर ये 1 मिनट 2 मिनट का भी कोई वीडियो दिखा दें जहां मेरे अपशब्द, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया होगा, तो वो जो सजा होगी लोकतंत्र में, वो मैं सहन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार। बहरहाल पार्षद और सफाई कर्मचारी के बीच हुई कहासुनी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं अजाक्स ने इस मामले को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। पाटन तहसील के अंतर्गत कटंगी और मंझौली में वन विभाग की जमीन पर काबिज 1 दर्जन आदिवासी परिवारों ने जमीन के पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंपा है। आदिवासी परिवारों का कहना है कि वह कई पुश्तों से वन विभाग की जमीन पर खेती कर रहे हैं और परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब विभाग उन्हें बेदखल कर रहा है। पाटन तहसील के कटंगी और मंझौली से आए इन आदिवासियों ने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपकर जमीन के पट्टे दिए जाने की गुहार लगाई है। इन आदिवासियों की माने तो यह लोग पुश्तैनी और वन विभाग की जमीन पर खेती कर रहे हैं और यहीं अपने परिवार के साथ निवास करते हैं, लेकिन अब विभाग इन्हें जमीन से बेदखल करने पर अमाता है। ऐसे में इन 1 दर्जन आदिवासी परिवारों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। वन विभाग ने कुछ आदिवासी परिवारों को जमीन के पट्टे दिए हैं, लेकिन 1 दर्जन परिवार जमीन के पट्टों से वंचित है। सर, हम लोगों को मना किया जा रहा है, जंगल डिपार्टमेंट वालों मना करते हैं कि जो तो नई जोतें देंगे, पौधा लगाएंगे खेत में। हम लोग, हमारे बाप दादा 50-60 सालों से रह रहे, हम लोग भी सोचते हैं कि करें तो वो करने नहीं देते हैं। कुछ आदमियों को पट्टा मिल गया, जोतते बोते हैं, कुछ आदमियों को मना करते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोगों को भी पट्टा मिल जाए सर, करे खाए लगे। हम लोग कटंगी से आए हैं, तहसील पाटन जिला जबलपुर से। कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं सर। हमारे सियाने कम 70-80 वर्ष से ज़मीन जोत रहे हैं और हम लोग कभी तक पट्टा नहीं दिया। कुछ लोगों को पट्टा मिल गए हैं और कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं कि हम लोग को परेशान किया जा रहा है। वन विभाग वाले आए दिन परेशान करते हैं और हम लोग 70-80 साल से ज़मीन को जोत रहे हैं और कागज भी हैं इस ज़मीन में। वो परेशान करते हैं कि आप यहाँ से हटो। और आप लोग वहाँ पे घर है? आप हमारा घर बना है, टपरिया बनी हमारी और हमारे बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है और ज़मीन भी जोतते हैं, लेकिन हमको हमारे आजू बाजू वालों को पट्टा मिल गया, लेकिन हम लोग को कोई पट्टा नहीं दिया गया। आदिवासी परिवारों को जिला प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है।
जबलपुर के कटंगी में पहाड़ी पर जानवरों के अवशेष मिलने के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंद का आह्वान कर प्रदर्शन किया। कटंगी में स्कूल और प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। इसके बाद जबलपुर दमोह मार्ग को जाम कर दिया। विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ता पुलिस और प्रशासन की जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट है। हमारी माता है, जय श्री राम, जय श्री राम। जबलपुर के कटंगी में पहाड़ी पर जानवरों के अवशेष मिलने के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कटंगी बंद का आह्वान किया। कटंगी में स्कूल और दुकानें बंद रहीं। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने जबलपुर दमोह मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मृत मिले अवशेषों को लेकर पुलिस और प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ कटंगी में आए, वीडियो देखें, साक्ष्य देखें। एसी केबिन में बैठ करके जो कलेक्टर महोदय ने गलती की है उसका पूरा जबलपुर प्रशासन भोग रहा है। काटने का टीला वहाँ पे मिला है, गौवंश के टुकड़े वहाँ पर मिले हैं और आप कहते हो कि गैया नहीं कटी है। मात्र कलेक्टर महोदय के बयान के चलते आज ये चक्काजाम हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और मामले को शांत कराने का कार्य किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। उस बातचीत में संतोष की बात यह है कि पुलिस द्वारा जो इस प्रकार में जो कार्रवाई की जा रही है उन्होंने इस पर समाधान व्यक्त किया, उन्होंने संतोष व्यक्त किया है और मुझे लगता है एक अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन पर यदि भरोसा है और पुलिस प्रशासन सही तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो वो सबसे बेहतर चीज़ वही है। उस बात को लेकर उनको संतोष है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होंगे, जो भी तथ्य पाए जाएंगे प्रकरण में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, उस संदर्भ में मैंने उनको जो हमारी प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट आई थी, जिम्मेदार अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी, बाकायदा पूरी जांच करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य आए थे उन तथ्यों को जनता के समक्ष, सभी पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि भ्रम की जो स्थिति है वो जितना जल्दी क्लियर कर दी जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। उस रिपोर्ट पर उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो उस पूरे जब देखेंगे तो सारी चीज़ों पर विचार करेंगे। गौरतलब है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीम ने कटंगी पहाड़ी पर मृत जानवरों के अवशेष मिलने के मामले की जांच की थी। पशु चिकित्सकों ने अवशेषों का परीक्षण किया था। प्राप्त अवशेषों में अधिकतम 5 अवशेष गौवंश के होने की बात जांच रिपोर्ट में उल्लेख की गई थी। बाकी अवशेष अन्य जानवरों के होना और अवशेषों के 2 माह से 1.5 वर्ष पुराने होने की बात सामने आई थी। पुलिस और प्रशासन की इस जांच रिपोर्ट पर विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने असंतोष व्यक्त किया है। मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट में इस पार से उस पार तक आने जाने के लिए ईंधन से चलने वाली मोटर बोट का प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। ऐसे में डीजल और इंजन से निकलने वाले उत्सर्जन से न सिर्फ नर्मदा बल्कि जलीय जीवों को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। बावजूद इसके शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। मां नर्मदा के तट गौरीघाट में प्रतिबंध के बावजूद इस पार से उस पार जाने के लिए नावों में ईंधन से चलने वाली मोटर बोट का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। 2 नावों को जोड़कर नाविक नावों में 2 पहिया वाहन और लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने का खतरा मोल ले रहे हैं। नावों में ईंधन से चलने वाली मोटर बोट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ नर्मदा में प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि जलीय जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। नर्मदा दर्शनों के लिए रोजाना घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं ने शासन प्रशासन से मांग की है कि नर्मदा नदी में ईंधन से चलने वाली मोटर बोट पर प्रतिबंध लगाया जाए। और ग्वारी घाट में ये जो नाव से गाड़ी 2 व्हीलर ले जाई जाती है वो बहुत खतरनाक है। सबसे पहली बात तो ये है कि पानी प्रदूषित होता है, पीने का पानी है, पानी प्रदूषित होता है। दूसरे बात जान माल की हानि का नुकसान है, कभी भी कोई घटना घट सकती है, उससे गाड़ियों को भी नुकसान होगा, आदमियों को भी नुकसान होगा, पर्यावरण का भी नुकसान है।
और शासन को इसकी ओर ध्यान रखना चाहिए कि कोई घटना ना घटे और ये सब बंद होना चाहिए। कौन सा इंजन लगा के चला रहे हैं? और लोग सब डीजल इंजन लगा रहे हैं, उससे ऑयल पेट्रोल सब बहता है हाँ नर्मदा नदी में, और वो बहुत बड़ी समस्या है। क्या होना चाहिए इसके लिए या तो पुल बनाया जाए, पुल की तरफ से जाना चाहिए, या फिर आप जो नाव होता है उससे जो सीधा चप्पू वाला नाव होता है उससे ले जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से पुण्य सलीला माँ नर्मदा जो जबलपुर की जीवन दायिनी है, इस पे जिस प्रकार से घोर अन्याय अत्याचार ये नाविक लोग कर रहे हैं, नावों में दो नाव जोड़ करके और बोट लगा करके जो डीजल और पेट्रोल से बोट वो चल रही है, मशीनें चलती हैं, उससे ये लोग इस पार से उस पार आना जाना करते हैं, जिससे निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ने भी पाबंदी लगाई है और यहाँ का जो पानी निर्मल पानी है वो दूषित हो रहा है और गंदगी जो नीचे बैठ जाती है वो ऊपर आती है, जिससे यहाँ पे नर्मदा जी दूषित हो रही हैं। इसलिए जिला प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे। एनजीटी ने भी नर्मदा सहित किसी भी प्रकार की वाटर बॉडीज में ईंधन से चलने वाली मोटर बोट के संचालन पर रोक लगाई है, लेकिन इन आदेशों को दरकिनार कर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।